So when one s and one p orbital undergo mixing and recasting, to form, एक सेकेंड, टू फॉर्म, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बच्चों अगर एक एस और एक पी मिक्स हो रहा है तो? 2 hybrid orbitals. टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग, हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास क्या होता है बच्चों बताओ जरा? मिनिमम Minimum energy, maximum stability. मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड Definite orientation. definite orientation in space, and definite or definite a properly defined orientation in space. तो ये हो जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है। इसको समझते हैं बच्चों एक एग्जांपल से, फॉर्मेशन ऑफ BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड का हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं। What are the steps involved in hybridization? Tell me बच्चों। Yes. First, we have to take the items into excited state and mixing and recasting will occur. Yes. So formation of excited state and then the mixing and recasting, right? So बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। 4. इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। 2p भी है लेकिन उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके लिए 2p0 भी लिख सकते हो तुम। See, I am not concerned about this 1s orbital because it is not the valence orbital. मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई? ये 2s और 2p orbital जो है, these are the orbital in which I am interested. तो ये 2s का ब्लॉक डायग्राम बना दे रहा हूँ और ये 2p का मैं ब्लॉक डायग्राम ऐसे बना दे रहा हूँ जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है। Now this is beryllium in its ground state. Beryllium in an excited state, ये 1s2 ऐसे लिख देता हूँ मैं। एक्साइटेड स्टेट कैसा दिखेगा बेरिलियम? 1s2 1s2 2s1 2p1. 2s1 yes, एंड 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे। Now there are two orbital containing unpaired electron, but these orbital are not in the same level. So, क्या होगा ये ऑर्बिटल का? मिक्सिंग होगा, hybridization होगा, right? They'll participate in hybridization to get to same energy level to stabilize themselves. तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। Now since only 1s and 1p orbitals are mixing here, what type of hybridization it is? sp orbital. sp hybridization. Hybridization. Yes. तो एक s और एक p मिक्स हो रहा है, इसके लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोलूंगा मैं इसको? sp हाइब्रिडाइजेशन बोलूंगा। ठीक है, तो ऐसे दिखेगा sp हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? दिस प्रोसेस कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। ये तो ऐसे पढ़ लिया बच्चों, अब जरा हम लोग डायग्राम के थ्रू भी डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज द शेप ऑफ s ऑर्बिटल? Spherical. Spherical. And what is the shape of p orbital? Dumbbell shape. Dumbbell shape. This is one dumbbell, this is another dumbbell. p orbital have 3 suborbital, so 3 dumbbells. Now you see s orbital में there is an electron and p orbital में there is one electron in px. Let's say this is px, this is py and this is pz. ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई? pz and py are not participating in hybridization, so they will remain unchanged. But those orbital which are participating in hybridization, they will change, and what they will form, they'll form a hybrid orbital. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है बच्चों, उसका एक लोब छोटा होता है, एक लोब बड़ा होता है। एंड हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्मिंग हियर? कितने बन रहे हैं? 2. 2 बन रहे हैं। सो आई विल गेट
two orbital having one lobes and one lobe smaller, one lobe bigger. तो कैसा दिखेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल? देखो, एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब, राइट, ऐसा हो गया। वैसे यहाँ पे एक और छोटा लोब और एक बड़ा लोब, ऐसा हो जाएगा। सॉरी, ऐसा हो जाएगा। कैन यू सी? सो दिस आर टू ऑर्बिटल अरेंज इन सच अ वे दैट द रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लिए हैं, एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट अरेंज कर लिए हैं, सो दैट द इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम डू नॉट रिपेल ईच अदर। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे, एक दूसरे को रिपेल ना करे, इसके लिए ऐसे इन लोग एक दूसरे को अपोजिटली अरेंज कर लिए हैं। You see, PZ is not participating in hybridization, so the lobes of PZ will remain unchanged, equal. And similarly, PY is also not participating in hybridization, so the lobe of PY will remain unchanged. PY का भी lobe unchanged. This is how a sp2 hybrid orbital looks. ठीक है, तुम लोग देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे दो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल बन रहा है, इज हाउ मच बताओ? व्हाट इज अ बॉन्ड? Near 180 degree. 180 degree, right? So the bond angle forming here is 180 degree. And what is the structure if I'll join electron to electron? क्या structure मिल जा रहा है इसका? कैसा structure मिल रहा है बच्चों, बताओ? Is it linear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Structure मिल जा रहा है यहाँ पे अपने। तो याद रखना बच्चों, bond angle is 120 degree and geometry is linear. ठीक है, 120 डिग्री ज्योमेट्री इज लीनियर, ऐसा हो जाता है इसके बारे में। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव फॉर्म्ड इज हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बी बेरिलियम। अभी तक मैंने कंपाउंड बनाया नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट फ्लोरीन अ लिटिल बिट। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? 1:2:2:5. 1:2:2:5. 2:2p5। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन p5। कैसा दिखेगा फ्लोरीन p5 में? 3 p ऑर्बिटल होते हैं, इसके इधर मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, px मान लेते हैं इसको, इसको pz मान, py मान लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसको मान लेता हूँ pz। बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए ओवरलैप होने के लिए, तो यहाँ पे मैं पर्पसली स्पिन अपोजिट रख रहा हूँ। अगर सेम स्पिन वाला फ्लोरीन आएगा बॉन्ड बनाने के लिए बेरिलियम से, तो वो नहीं बॉन्ड बना पाएगा। सिर्फ वही फ्लोरीन बॉन्ड बना पाएगा जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अपोजिट स्पिन में। तो ये फ्लोरीन का एक एटम हो गया, एक मॉलिक्यूल हो जा रहा है यहाँ पे। ये फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, और मेरा बेरिलियम जो है, फ्लोरीन के एटम्स है नॉट मॉलिक्यूल, और मेरा बेरिलियम जो है जो हाइब्रिड हो गया है, उसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। ये बेरिलियम का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये है तुम लोगों का पी जेड ऑर्बिटल मान लो इसको, और ये पी वाई ऑर्बिटल है। इसमें भी एक अनपेयर्ड है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स हैं एफ के, और ये इसके साथ दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, और वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, हाफ filled valence orbital when they will overlap, what you will get here is covalent। ठीक है बच्चों, मेरे को बताओ यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है कि साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है?
Sideways overlapping. कैसे साइडवेज हो रही है? Head on overlapping. हेड टू हेड, Head on, sorry. ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है ना यहाँ पे. सो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज दिस? Sigma Axial. bond. हाँ, Sigma. Sigma bond. यस, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और साइडवेज ओवरलैपिंग होता है तो जो बॉन्ड बनता है उसको मैं क्या बोलूंगा? पाई बॉन्ड बोलूंगा. देखो यहाँ पे एक हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया और यहाँ पे दूसरा हेड ऑन ओवरलैपिंग. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज पीजेड और पी वाई ऑर्बिटल. ये फ्लोरीन है, ये बीई है, और ये फ्लोरीन है अगेन, और दोनों के बीच में तुम लोग देख सकते हो बच्चों एक एक सिग्मा बॉन्ड है. Now the sigma bond is between pz orbital of, ये pz orbital था, ये sp orbital था, ये sp orbital था, ये pz orbital था. ठीक है, तो इस बॉन्ड को तुम लोग pz sp सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हो या फिर sp pz सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हो. दोनों में से कोई भी एक भी बोल सकते हो, दोनों भी बोल सकते हो. समझ में आ गया बच्चों? तो कैसे बन रहा है BF2 का मॉलिक्यूल? किसी को कुछ डाउट इसमें? देख लो जरा शुरू से एक बार.